अभी जो प्रीवियस वीडियो देखे होंगे 12th से रिलेटेड, आज हम जो है 12th के उन्हीं वीडियोस के अंदर इंटीग्रेशन की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करिए। तो इंटीग्रेशन के हम क्वेश्चन तो सारे करेंगे, लेकिन जो आपकी क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर जो 7th वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग 7th क्वेश्चन का। 7th के अंदर लगभग 20-22 क्वेश्चन हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है कि इंटीग्रेशन वगैरह जो दे रखा है कि इंटीग्रेशन 1 to 2 f of x square minus 5 x square plus 6x plus 9 दे रखा है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो काय के हैं। ये सारे क्वेश्चन जो आपके दे रखे हैं वो काय के हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लिमिट दे रखी है 1 से 2, तो आपको दोनों चीजों में यहाँ पर सोल्व करना पड़ेंगे। तो यदि हम लोग i के इक्वल इसको लिखें तो देखिए यहाँ पर हम 4 को बाहर रखें और सिंपल जो था उसके हिसाब से इसको सोल्व कर लेते हैं और आखिरी में इसकी लिमिट को हम पुट अप करेंगे। ये लिखा हमने नॉर्मल क्वेश्चन विदाउट लिमिट। ओके, ये हमने विदाउट लिमिट क्वेश्चन लिखा है। जब इस विदाउट लिमिट के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो 4x³ हो जाएगा, -5 बाहर होगा, x² साथ में dx प्लस 6 बाहर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा, 9 बाहर होगा और ओनली dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ देखिए 4x³ तो 4 हो जाएगा, n+1/n+1 होता है, और यहाँ पर भी 5 तो x³ हो जाएगा। यहाँ देखिए 6x² 2 और लास्ट में आपके पास हो जाएगा 9x। यदि कुछ कट रहा है तो हम काट सकते हैं, जैसे यहाँ कट रहा है 2 1 2 और 2 3 6 आपका हो जाएगा। अब हमारे पास जो बची चीज है वो है x⁴ 5/3 x³ और प्लस 3x² प्लस 9x। अब हम आ जाते हैं इसकी लिमिट के ऊपर। जब हमने इसको लिमिट फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिमिट फॉर्म में हो जाएगा यहाँ पर x⁴ 5/3 x³ प्लस 3x² प्लस 9x, और इसकी पूरे की पावर कहां से कहां तक हो जाएगी, 1 से लेके 2 तक। पहले हम अपर लिमिट का यूज करेंगे, देन लोअर लिमिट को हम पुट अप करेंगे। तो ये हो जाएगा 2⁴। पहले हम लोग अपर लिमिट लग रहे हैं -5/3, और यहाँ हो जाएगा आपका 2⁴, और देखिए 3 ऐसे रहेगा और 2⁴ और लास्ट में 9 × 2 हो जाएगा। अब बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पर 1 रखना है तो 1⁴ 5/4 × 1 हो जाएगा, सेम एस हो जाएगा 3 × 1 प्लस 9 × 1। अब यदि इसको हम और आगे सिंप्लीफाई करें तो हम यहाँ पर इसको करेंगे। तो देखिए वहाँ i इक्वल था आपका, तो 2 2 4 2 8 2 32 32 है ना। टू 2 4 2 8 2 16, कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका, ये हो गया 16 माइनस 5/3 2 2 4 2 8 प्लस 3 × 4 प्लस 9 2 18। ये आपका इतना एक ब्रैकेट बन गया। और ये वाला जो सेकंड था उसमें माइनस लगाकर सेकंड हम लिखेंगे, तो 1 -5/4 प्लस देखिए 9 और ये 3 12 हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं तो 16, ये सिंप्लीफाई करेंगे हम, 8 × 5 करेंगे तो 40 हो जाएगा /3 प्लस 12 प्लस 18। यहाँ देखिए
यदि 12 प्लस 1 की बात करेंगे तो हो जाएंगे 13 माइनस 5/4। क्वेश्चन अच्छा है, पर वो क्या कि कैलकुलेशन वाली बात जब आ जाती है तो अपने को प्रॉब्लम आती है कि यार इसमें कैलकुलेशन कहाँ से आ गई। अब आगे की कैलकुलेशन की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कौन कौन सी चीज दे रखी है, हमारे पास दे रखा है, एक दे रखा है 16 के साथ हम प्लस करेंगे 12 को, और 12 के साथ हम प्लस करेंगे 18 को। जब इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 46 माइनस 40/3। ओके, साथ में हो गया माइनस 13, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और हो जाएगा 5/4। अब देखिए यहाँ पर यदि इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 46 में से 13 को हम माइनस करेंगे। एक चीज को हम साथ में ऐसे ले सकते हैं, यहाँ देखो पॉजिटिव संख्या को पहले लिख दिया मैंने, और यहाँ 40/3 में लिख देता हूँ। अब देखिए 46 में से यदि मैं 13 को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास 33 बच जाता है। तो ये 33 मैंने यहाँ पर लिखा। और देखिए यदि इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो 5 3 जा 15 माइनस 4 4 जा 16 हो जाएंगे, और अपॉन में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर 160 में से यदि 15 को हम माइनस करते हैं तो 145 हमारे पास रिमेनिंग बच जाता है। क्या बचा, 145/12। ठीक है, अब चाहे तो हम इसको डिवाइड कर दें या चाहे तो ऐसे ही रहने दें, जो आपको जमे आप कर सकते हैं। चाहे तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 12 समथिंग कुछ ना कुछ ही आता है, तो चाहे तो हम डिवाइड करके भी सकते हैं। तो 33 माइनस 12.08 के लगभग वो चीज आएगी। यदि इसको हम लोग 33 में से माइनस करें तो हमारे पास ओनली बच जाता है 20.91। इसको हम अप्रोक्स 21 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दे रखा है 7th का सेकंड, उसके अंदर 0 से π/2 लिमिट आपके पास दे रखी है और cos 2 थीटा है। तो हम इसको लिखेंगे I = 0 to π/2 cos 2 थीटा, या x है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हम जानते हैं कि cos का कितना हो जाता है, sin 2x होता है, और जो एंगल में होता है वो अपॉन में चला जाता है। और जो इसकी लिमिट है वो हो जाएगी आपकी 0 से π/2। यदि हम चाहें तो यदि यहाँ से 1/2 को कॉमन निकाल दें और इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को हम पुट अप करें तो देखिए 2x की होल पावर 0 से π/2 रहेगी। अब देखिए 1/2 तो ऐसे ही था आपके पास, यहाँ देखिए मैं अपर लिमिट लगाऊंगा तो ये π/2, और साथ में लोअर लिमिट आपकी लगेगी sin 2 into 0। तो ये इससे कैंसल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/2, साथ में बच गया आपके पास sin पाई माइनस sin 0। और हम जानते हैं कि sin पाई कितना होता है, 0 होता है, और sin 0 भी 0 होता है। तो दोनों कंडीशन में वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0 आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके वाला जो क्वेश्चन आपके पास दे रखा है वहां भी वही लिखेंगे हम, I = 0 to 1/1 प्लस x² साथ में dx। और आप अच्छे से जानते हैं कि 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन जो करेंगे तो वो tan इनवर्स x हो जाता है। क्या हो जाता है, tan इनवर्स x, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 और 1। तो देखिए पहले अपर लिमिट का हम यूज करेंगे, तो tan इनवर्स यहाँ पे 1 माइनस यहाँ हो जाएगा आपका tan इनवर्स, साथ में हो गया 0। tan 1 को हम लिख सकते हैं कितना, tan π/4। ओके, और tan 0 आपका 0 हो जाता है, और यहाँ tan से tan कैंसल होगा, रिमेनिंग आपके पास π/4 बच जाता है। तो आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 0 to 1 tan इनवर्स x/1 प्लस x²। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। तो हम लिमिट को भी चेंज करेंगे और पुट भी करेंगे। कैसे करेंगे, दोनों चीजें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा।
टेन इनवर्स एक्स अपॉन क्या बचा आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में dx दे रखा है। हमने यहाँ पर यदि पुट कर दें, हम लोग क्या पुट किया हमने, टेन इनवर्स एक्स बराबर t, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt हो गया। लेकिन यहाँ देखिए, यदि हम इसकी लिमिट किस तरह से चेंज करते हैं, तो लिमिट चेंज करने का तरीका होता है, ये अपर लिमिट 1 थी तो हमने यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो देखिए टेन इनवर्स x इज इक्वल टू, यहाँ पर रखा हमने x की प्लेस पर 1, और ये हो गया आपका t। और 1 जो होता है वो काय की वैल्यू होती है, पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, तो यहाँ t आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग रख देते हैं 0, तो टेन इनवर्स 0, तो टेन 0 ऑलवेज 0 होता है, तो यहाँ भी t कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी लिमिट को हमने चेंज कर दिया, तो ये हो गया आपका 0 से लेकर पाई बाई 4 हो गया, और यहाँ हो गया t, साथ में हो गया dt, क्योंकि टेन इनवर्स x को हमने t पुट किया था, और टेन का इंटीग्रेशन किया हमने, t का कलर t स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, साथ में हो जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गई आपकी, पाई बाई 4 से 0 हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो 1 अपॉन 2 दे रखा था उसको बाहर रखेंगे, अंदर लिखेंगे t स्क्वायर, और उसकी होल पावर हो जाएगी पाई बाई 4। जब हमने इसको और सिंप्लीफाई किया, तो हमने पहले लिखेंगे अपर लिमिट हो गई पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, लोअर लिमिट तो 0 है, उसको रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास बचता है 1 अपॉन 2, साथ में पाई स्क्वायर अपॉन 4, 4 जा 16 हो जाएंगे, 16 का इंटू मल्टीप्लाई हम लोग 2 में करेंगे, तो पाई स्क्वायर अपॉन 32 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ये जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल डिफरेंट है, अच्छा है, पर इसको देखने से थोड़ा सा डर सा लगता है कि यार क्या मालूम कितना बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई खास ऐसा डीपली जाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी इसके अंदर। हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर कि ये देखते हैं कि कॉस की पावर 5 है, तो यहाँ इस चीज की कहीं ना कहीं टुकड़े करने की रिक्वायरमेंट हमको रहेगी। पहले तो जो है साइन को हम लोग इसमें t पुट करेंगे, ताकि कॉस dx dt हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो उसी चीज को हम देखेंगे भी सही, और लिमिट भी हम यहाँ पर चेंज करेंगे। तो देखो, यदि मैं लिमिट यहाँ चेंज करने की कोशिश कर देता हूँ, या पहले हम इसको तोड़ देते हैं, i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, ये जो साइन थीटा है, साइन फाई है, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन इसको हम लोग कॉस की पावर 4 फाई इंटू कॉस एक्स फाई हम लिख सकते हैं। ठीक है, जब हमने इसको ऐसा लिखा, अगली स्टेप में हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन फाई की होल पावर 1 बाई 2, और यहाँ हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस की जगह क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो ये लिख देंगे साइन स्क्वायर फाई की होल पावर 2, साथ में ये कॉस आपका ऐसे रहेगा, साथ में हो गया डी फाई। अब देखो यहाँ भी साइन हो गया, यहाँ भी साइन हो गया, कॉस हो गया, तो हम इसमें पुटअप करेंगे। क्या पुट करेंगे, यहाँ हमने पुट किया साइन फाई इज इक्वल टू टी पुट किया, तो कॉस फाई डी फाई आपका dt में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ लिमिट कैसे चेंज करेंगे, तो बताइए, पाई बाई 2 था, पाई बाई 4 नहीं है, पाई बाई 2 था। साइन 0 0 होता है, और साइन पाई बाई 2 1 होता है। इस तरह से हमने इसकी लिमिट चेंज कर दी। यहाँ हो जाएगा t की पावर 1 अपॉन 2, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास 1 माइनस t का स्क्वायर की होल पावर 2, साथ में हो गया dt। अब आप जानते हैं कि इस इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं कि t की पावर 1 बाई 2 जो दे रखा है उसका मल्टीप्लाई हम लोग अंदर कर सकते हैं, और नहीं करना है तो और भी आगे हम जाएंगे तो एक तरीका और भी हमारा बन जाएगा। कौन सा बनेगा वो चीज भी हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इसको हम ऐसे करते हैं, कैसे, 0 से 1 t की पावर 1 बाई 2, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस t की पावर 4 माइनस 2 t स्क्वायर
क्या हम इसका ये फॉर्मूला लिख सकते हैं? देखिए एक बार और बताइए मुझे आप, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं या नहीं? हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने खाली फॉर्मूला लगाया। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पुटअप किया। जब हम इस टी की पावर 1/2 का भी अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका टी की पावर 1/2। एक बार तो 1/2 ही आएगा, लेकिन यहाँ देखो 4 प्लस 1/2 का यदि एलसीएम लेंगे हम तो 4 2 8 और 1, तो ये हो जाएगा आपका टी की पावर 9/2। और ये देखो 2 2 4, 2 और ये 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 और टी की पावर हो गया आपका 5/2। अब हम जैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन करते हैं, वैसे सिंपल इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे i इज इक्वल्स टू, ये जो है सेपरेट सेपरेट हम करेंगे, 0 से 1 हो जाएगा, टी की पावर 1/2 साथ में dt। यहाँ देखिए टी की पावर 9/2 साथ में dt हो जाएगा, -2 बाहर हो जाएगा और टी की पावर 5/2 और dt आ जाएगा। ओके, जब इतना हमारे पास आ जाता है तो हम यहाँ देखते हैं कि इस t की पावर 1/2 को सोल्व करेंगे तो t की पावर 3/2 हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी इसकी 0 से 1। साथ में यहाँ हो जाएगा 9/2 का हो जाएगा कितना? 11/2, 11/2 साथ में हो गया 0 to 1। सबकी लिमिट 0 to 1 हमने चेंज किया था तो 0 to 1 भी साथ में आएगा। 2 ऐसे ही होगा, साथ में 5/2 का कितना हो जाएगा? 7/2। ये 7/2 यहाँ भी हो जाएगा 7/2 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को हम लिखेंगे। अब देखिए जब इसमें हम यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2/3। ओके, ये हो जाएगा 1 माइनस 0। यहाँ देखिए ये 2/11 हो जाएगा और यहाँ भी सेम हो जाएगा 1 माइनस 0। और यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2/7 और ये भी हो जाएगा आपका 1 माइनस 0। तो 1 माइनस 0 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 1 1 ही कहलाएगा वो। तो ये 2/3, 2/11 और 4/7 आपके पास बन जाता है। आपको ये एलसीएम निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं रहनी चाहिए, पर फिर भी हम लिख देते हैं कि इसका एलसीएम लेंगे तो 231 आएगा। और इसको जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो कहीं ना कहीं ये जब डिवाइड हम करेंगे इसको तो ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 154 आएगा और यहाँ पर 42 आपका रिमेनिंग बचना चाहिए और इसी तरह से यहाँ 132 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफिकेशन करें हम तो 196 हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे, इसमें से 132 को माइनस करेंगे और नीचे 231 हम लिखेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो आई थिंक मुझे लगता है कि 64 हो जाएंगे और नीचे 231 हो जाएंगे। इसके बाद हम चाहें तो इसको बाइंड अप कर सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। थोड़ा सा देखने में लेंदी है लेकिन है नहीं, करके देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है 7th वाला, उसके अंदर देखिए i इज इक्वल्स टू 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं साइन थीटा जो है टेन टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा साइन टू थीटा का। कैसे बनेगा देखिए, यदि x बराबर में टेन थीटा पुट कर देता हूँ तो ऑब्वियसली बात है कि dx इज इक्वल टू आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। यहाँ देखिए जब x इज इक्वल टू, अब इसकी लिमिट कैसे चेंज हुई है देखिए, टेन 0 0 होता है और टेन 1 जो हो जाता है वो π/4 हो जाता है। यहाँ हो गया आपके पास साइन 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साथ में हो गया आपके पास सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आपका फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का, ये 0 to π/4 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास हो गया साइन 2 थीटा, ये इनवर्स है आपका, यहाँ भी इनवर्स है,
ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा साथ में डी थीटा। इसको लिख दें हम 0 से पाई बाय 4, ये हो गया 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा साथ में डी थीटा। अब लगाएंगे हम लोग इसमें पार्ट रूल, सब जानते हैं पार्ट रूल। 2 विदाउट लिमिट लगाएंगे, बाद में हम लोग इसकी लिमिट को पुटअप कर देंगे। थीटा एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा हो जाएगा, माइनस डी अपॉन डी थीटा, थीटा का निकालेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा निकालेंगे, होल डी थीटा। जब इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास बचता है 2 थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का टेन थीटा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा थीटा का 1 और इसका हो जाएगा आपका टेन थीटा साथ में डी थीटा। टेन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो वापिस आप जानते हैं, थीटा टेन थीटा का हो जाएगा log sec थीटा। अब यहाँ देखिए log sec थीटा को हम किसी तरह से ऐसे भी कन्वर्ट किया जा सकता है और इसकी हम लिमिट को पुटअप करेंगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम बात करते हैं इसकी लिमिट की। पहले तो हम लोग जो चीज थी, चाहे हम तो डायरेक्टली थीटा की वैल्यू पुटअप करके भी सोल्व कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम चाहें, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लिमिट रख दिया था, लिमिट को चेंज कर दिया था, तो हम लोग यहाँ भी लिमिट चेंज कर देंगे, तो हमको इस लाइन की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। हम डायरेक्टली यहाँ से 0 से लेके पाई बाय 4 हम पुटअप कर सकते हैं। वो उसके लिए था जिसमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। यहाँ हो जाएगा पाई बाय 4 10 पाई बाय 4 माइनस log sec पाई बाय 4 माइनस 0। ठीक है, अब यहाँ हो गया आपके पास 2 पाई बाय 4 अपर लिमिट के हिसाब से 1 हो गया, ये log और 10 जो sec पाई बाय 4 मतलब sec 45, cos 45 कितना होता है 1 बाय √2, तो ये कितना हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। और ये सारी चीज तो आपकी 0 थी, हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके पास पाई बाय 2 माइनस 2 log √2। अब इस 2 को हम इसकी पावर में भी बुला सकते हैं, तो हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस log √2 की होल पावर 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा पाई बाय 2 माइनस log 2। इस तरह से आपका ये आंसर होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर दे रखा है आपके पास 0 to पाई बाय 2 साथ में cos sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम पुट करेंगे इसमें cos x इज इक्वल टू, हम यदि t पुट कर देते हैं तो माइनस का sin x dx बराबर dt हो जाता है। लिमिट देखिए किस तरह से चेंज हो जाएगी, ये माइनस तो आपका आगे आ जाएगा और cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है। यहाँ पे हो गया आपका dt, नीचे हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, और आप जानते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स होता है, तो ये जो चीज हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी टेन इनवर्स टी, और यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया 0। अब रखेंगे हम वैल्यू टेन इनवर्स 0 माइनस टेन इनवर्स 1। अब आप जानते हैं कि टेन इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 5/4। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 5/4 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा इक्वेशन कंप्लीट होता है। ये जो क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है,
इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लगती है, यदि -a से लेकर a f ऑफ x कोई फंक्शन होता है तो उसमें हम 2 इंटू 0 से a f ऑफ x dx लिख सकते हैं। तो यहां पर भी हम I करके लिख सकते हैं 2 0 से पाई अपॉन 4 साइन स्क्वायर x dx। अब साइन स्क्वायर x को हम cos 2 थीटा फॉर्म में लिखते हैं। आपको याद ही है, क्या याद है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो उस बिहाफ पर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 लिख देंगे। तो यहां हो जाएगा 0 टू पाई बाय 4 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 साथ में dx। ये 2 कैंसिल हो गया। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से पाई बाय 4 1 dx माइनस 0 टू पाई बाय 4 cos 2x dx। 1 का x हो गया, लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से पाई बाय 4। यहाँ देखिए 1/2 तो बाहर हो जाएगा और cos का हो गया sin 2x और लिमिट हो गई 0 टू पाई बाय 4। जब हम इसमें पाई बाय 4 रखेंगे तो देखिए ये हो गया पाई बाय 4 माइनस 0 1/2 sin 2 पाई बाय 4 माइनस sin 0 2 1 2 2 2 4। ये हो गया पाई बाय 4 माइनस 1/2 sin पाई बाय 2 और sin पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1। तो ये हो गया पाई बाय 4 माइनस 1/2। ये आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 आपका दे रखा है, इसके अंदर भी वही हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और किस तरह से करेंगे वो सारी चीजें भी हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए I इज इक्वल टू, यदि हम लोग इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें और एज ए प्रॉपर्टी की हम बात करें इसके अंदर, ये हो जाएगा आपका पाई माइनस एक्स, साथ में साइन यहाँ भी हो जाएगा पाई माइनस एक्स और पूरे नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स और dx। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा और कॉस 180 थीटा माइनस जो है एक्स वाली सिचुएशन वही आ जाएगी, दोनों चीजें वही फॉर्म हो जाएगी। तो 0 से पाई बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा। साथ में हो गया यहाँ पर साइन एक्स अपॉन में बचेगा आपके पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको और अच्छे से हम करें तो क्या हम इसके दो पार्ट कर सकते हैं, ऐसे हम कर सकते हैं पाई इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस 0 टू पाई, यहाँ हो गया आपका एक्स साइन एक्स अपॉन में हो गया आपके पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साथ में हो गया dx। अब यदि हम बाय 1 से देखें तो ये कहीं ना कहीं I वाली चीज बनती हुई नजर आ रही है आपको, तो हम इसको I के इक्वल लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 0 से लेके पाई, पाई को यदि हम बाहर लिखें तो यहाँ बचेगा आपके पास साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx माइनस I। ये वाला I आपका कहाँ जाएगा, बैक साइड चला जाएगा। तो देखिए I मिलके तो 2I हो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा पाई, ये बच गया 0 से लेके पाई, यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन में बचेगा आपके पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब हमको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, तो हम पुट कर देते हैं। पुट किया हमने कि cos x इज इक्वल टू t पुट किया हमने, तो cos का इंटीग्रेशन जो होगा माइनस साइन एक्स
dx बराबर dt, लेकिन हमको माइनस नहीं चाहिए था तो इस माइनस को हम इधर लगाएंगे। अब यदि हम लिमिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, लिमिट कैसे चेंज होगी, देखिए 2i हमने लिखा, तो cos 0 1 होता है और साइन पाई जो होता है, पाई की वैल्यू यहाँ पर जो होगी वो -1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, -1। -1 होने के बाद आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग ये माइनस आपका आगे लग गया, यहाँ हो गया आपके पास dt अपॉन 1 प्लस t²। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक प्रॉपर्टी का यूज किया था कि a से -a तक होता तो कहीं ना कहीं ट्वाइस का फॉर्म बन जाता है, तो वही चीज हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। यहाँ पाई भी था आपका, तो इसको हम लिखेंगे 2i इक्वल, यहाँ लिख दिया मैंने 2 पाई, ओके, और इसकी लिमिट कर दी हमने 0 से लेके पाई की जगह पर क्या हो गया, 0 से लेके यहाँ पर हो गया 1, ये हो गया dt अपॉन 1 प्लस t²। अब हम चाहें कि इस माइनस को भी हम हटा दें, तो इसको पूरा हम क्या करेंगे, माइनस वाली चीज को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई, ये हो गया 1 से लेके 0, यहाँ हो गया dt और अपॉन में हो गया 1 प्लस t²। इस 2 से ये वाला 2 आपका कैंसल हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू आपके पास जो बचा है dx अपॉन 1 प्लस x², ये कहीं ना कहीं tan इनवर्स x का फॉर्मूला बनता है, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर tan इनवर्स t, और इसकी लिमिट हो जाएगी आपकी 0 और 1, और आगे आपका पाई चल ही रहा है। अब देखिए यहाँ पर जब हम लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट रखेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ओके। अब tan 1 यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका π/2 बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ये π/4 बनता हुआ जाए, ये आ जाएगा आपका tan π/4 माइनस tan 0 0 हो जाएगा आपका, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू पाई इंटू पाई अपॉन 4, तो यहाँ पर दोनों मिलके हो जाएंगे पाई और पाई कितना होता है, π² अपॉन 4। इस तरह से हमारा ये आंसर आता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन यदि हम देखें तो ये जाने में बहुत लंबा जा सकता है, लेकिन हम एक बात जानते हैं, इवन फंक्शन और ओड फंक्शन, यदि इवन फंक्शन और ओड फंक्शन का कंसेप्ट हमको मालूम है तो ये क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा। हम जानते हैं कि जब f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ माइनस x, दोनों की चीजें एक जैसी हो जाती है तो उसे हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं। लेकिन यदि ऐसा हो कि f ऑफ x जो होगा वो माइनस f ऑफ x के बराबर होगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसा, तो इस फंक्शन को हम लोग ओड फंक्शन बोलते हैं। जब ओड फंक्शन होगा उस कंडीशन पर दिए गए फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो सकती है। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। यदि हम लोग इसमें f ऑफ x की जगह, f ऑफ x कौन है आपका, f ऑफ x यदि हम लोग साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x ले लेते हैं, इन केसेस यदि मैं इसमें माइनस रखता हूं तो इसको हम लोग रखेंगे यहाँ पर, कैसे लिखेंगे, साइन की पावर 5 ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स इंटू कॉस की पावर 4 इंटू माइनस एक्स। अब यहाँ पर ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं ले देके ऐसा बनता है, क्या बनता है, साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x, ठीक है। तो ये ले देके हमारे पास f ऑफ x के बराबर बनता है, जो एक ओड फंक्शन है, और ओड फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है एज अ प्रॉपर्टी। सो -1 से 1 साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x साथ में dx इज इक्वल टू 0 आपका हो जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, π/2 का जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी का यूज करके सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं i करके। अब एज ए प्रॉपर्टी हम बात करें तो ये हो जाएगा 0 से π/2, ये साइन को लिख सकते हैं साइन की पावर 4
π/2 माइनस एक्स एज अ प्रॉपर्टी हमने लिखा, यहाँ हो जाएगा sin की पावर 4 π/2 माइनस एक्स cos की पावर 4 π/2 माइनस एक्स। और हम जानते हैं कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। तो ये हो जाएगा आपका cos की पावर 4x, ये हो जाएगा cos की पावर 4x sin की पावर 4x dx। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यदि इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास i प्लस i हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 0 से π/2 sin की पावर 4x अपॉन sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x dx प्लस 0 to π/2 cos की पावर 4x cos की पावर 4x sin की पावर 4x इंटू dx हो जाएगा। जब देखिए ये i क्या हो गया, 2i हो गया, और दोनों का जो बेस है वो एक जैसा है, तो इस पूरे को हम लोग एक साथ, क्योंकि पॉजिटिव है तो कोई भी चीज इधर उधर लिखेंगे तो कोई फर्क उसमें पड़ेगा नहीं। ठीक है, ऊपर हो जाएगा sin की पावर 4x प्लस cos टू दी पावर 4x। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, that are cancelled and remaining is also 1. So next step is 0 to π/2, only 1 is remaining, 1 dx. Integration of 1 is equals to only x, because we integrate is respect to the dx. So 0 to π/2. Now put up the upper limit minus lower limit. π/2 minus 0. So I is equals to π/2 into 1 upon 2. Then I is equals to pi upon 4. It's answer of given question. Now next questions. Here given questions. π/6 to π/3 dx upon 1 plus 10x. We know that π/3 plus π/6 is equals to π/2. Taking LCM is 6, then solve it. We find the value of π/3 plus π/6 is equals to π/2. So next step, we know also tan theta is equals to sin x upon cos x. Then π/6 π/3 dx upon 1 plus sin x upon cos x. Taking LCM, we find π/6 π/3 cos x upon cos x plus sin x and dx. It's equation number 1. Now using the property I is equals to π/6 π/3 cos x π/3 plus π/6 minus x, same as cos π/3 π/6 minus x plus sin x sin π/3 π/6 minus x into dx. We know that π/3 plus π/6 is equals to π/2. So next step,
पाई बाय 6 पाई बाय 3 cos पाई बाय 2 माइनस x अपॉन cos पाई बाय 2 माइनस x प्लस sin x sin पाई बाय 2 माइनस x dx. We know very well sin 90 minus theta is equals to cos theta and cos 90 minus theta is equals to sin theta. The next step I is equals to pi by 3 pi by 6 2 pi by 3 sin x and sin x plus under root cos x dx. Equation number 2. Equation 1 plus 2 I plus I 2I and base are same both, so pi by 6 upon pi by 3 numerator cos x plus sin x and denominator also cos x plus sin x into dx. Numerator and denominators are both are same, then data are cancel and remaining is called a 1. I is equals to 2I is equals to pi by 6 pi by 3 1 dx. Integration of 1 is called x. So x upper limit minus lower limit pi by 3 upon pi by 6. Put up the value upper limit minus lower limit. Then LCM 6 2 pi minus pi is equals to pi upon 6. So I is equals to 2 is divide pi upon 6 into 2. Then pi upon 12 is answer of question number 14. Now next question. क्वेश्चन भी आपका जो है एज ए प्रॉपर्टी सीधा सीधा हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा ऐसा हैवी वाली कोई चीज मुझे तो नहीं लग रही और आपको भी नहीं लगेगी जहां तक मुझे याद है. सीधी प्रॉपर्टी लगानी है, इसको हम नंबर 1 डालेंगे और फिर हम आई के इक्वल लिखेंगे इसको 0 to पाई बाय 2. यहाँ हो जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चनों में किया वैसा का वैसे ही, कुछ ज्यादा इसमें हैवी वाली बात नहीं है. साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस यहाँ हो गया आपके पास cos पाई बाय 2 माइनस एक्स साथ में dx. साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 2. ये हो गया आपका cos x, ये हो गया आपका cos x और ये हो गया आपका sin x, साथ में हो गया dx. इसको डालो 2. क्या करेंगे आप सब जानते ही हैं कि 1 प्लस 2, तो i प्लस i हो जाएगा. यहाँ हो जाएगा 0 से पाई बाय 2. यहाँ लिखेंगे sin x, बेस दोनों के सेम है तो दोनों चीजें एक साथ भी लिखेंगे, प्लस में होने से कोई समस्या नहीं है. ये हो जाएगा यहाँ पे sin x प्लस cos x, साथ में हो गया dx. अब देखिए सेम होने के कारण दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 2i हो जाएगा. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है क्वेश्चन. यहाँ हो गया 1 dx और 1 का इंटीग्रेशन x होता है. यहाँ लगाएंगे हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का यूज करेंगे. देखिए 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 0, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो i इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 4. इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है. नेक्स्ट है इस क्वेश्चन नंबर 16 जो है तो सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा है, इसका भी आंसर पाई बाय 2 आएगा. मुझे नहीं लगता है कि आपको इस क्वेश्चन को बताने की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये आपके लिए होमवर्क का काम करेगा, तो प्लीज करके देखिएगा. इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है ये मैं करा देता हूँ, है तो इसके जैसे सेम, पर फिर भी हम लोग एक बार करके देख लेते हैं. इसको हम इक्वेशन 1 डालेंगे और i लिखेंगे एज अ प्रॉपर्टी. फिर हम आएंगे i इज इक्वल टू 0 टू a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स. अब जब हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे
ये हो गया a माइनस एक्स, a माइनस 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 प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो बचा क्या हमारे पास, a माइनस एक्स प्लस एक्स साथ में dx, इसको डालो 2। इक्वेशन 1 प्लस 2 हम करेंगे, सेम क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। तो देखिए i प्लस i, ये हो जाएगा 0 से, दोनों का बेस सेम है तो मैं एक साथ लिख रहा हूं इसको, x प्लस a माइनस एक्स, नीचे भी हो जाएगा x प्लस a माइनस एक्स, साथ में हो गया dx, सेम होने से कैंसिल होंगे। 2i इज इक्वल टू 0 टू a 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा, वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। 2i इज इक्वल टू a माइनस 0 हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू a से डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे तो a बाई 2 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है और दिखने में भी अच्छा है। तो हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसको 1 डालेंगे। वही एज ए प्रॉपर्टी हम बात करेंगे यहाँ पर, तो i इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, थोड़ा सा लेंदी है, log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स होगा। तो इसको हम लिखेंगे 0 से पाई बाई 2 log cos x इंटू डी एक्स, ये हो गई 2। यदि मैं 1 प्लस 2 करूं तो i प्लस i 2i हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 से लेके पाई बाई 2 log साइन x प्लस log cos x और होल dx। log m प्लस n जो होता है वो इंटू में चला जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 0 से पाई बाई 2 और log साइन x इंटू कॉस x, साथ में हो गया dx। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से इंटू और 2 से डिवाइड करेंगे ताकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाए। 0 से पाई बाई 2, ये हो गया देखो 2 साइन x इंटू कॉस x, पूरे के अपॉन में कौन आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। अब एज ए प्रॉपर्टी हम बात करें log की, तो log m अपॉन n log m माइनस n होता है, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 और ये साइन 2 थीटा बन जाएगा आपका, माइनस log 2 इंटू डी एक्स। इसको यदि हम अलग अलग करते हैं तो 0 से पाई बाई 2 log 2x माइनस log 2 को बाहर करके इंटीग्रेशन आप 1 dx करेंगे 0 से लेके पाई बाई 2 में। अब यहाँ देखो 2x था तो हम 2x को, ये साइन है ना, साइन, यहाँ पर 2x को इक्वल टी पुट कर दें तो dx बराबर dt अपॉन 2 हो जाएगा। एज ए लिमिट की हम बात करें तो 1/2 तो बाहर हो गया और ये 0 से लेके पाई हो जाएगा, क्योंकि अपन 2x की जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई हो जाएगा। ये हो गया आपका log साइन t dt माइनस, ये हो गया log 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाई 1/2। अब यदि यहाँ देखिए, यहाँ कौन बचा आपके पास, 0 से पाई, तो हम क्या करा, इस पाई को 2 पाई अपॉन 2 हमने लिखा, 2 से इंटू 2 से डिवाइड एज अ प्रॉपर्टी हम कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया ये पाई बाई 2 आपका आगे आ जाएगा, साथ में हो गया log 2। तो यहाँ वाला ये जो 2 है ये 2 उठ के आगे आ जाएगा, इसको लिखेंगे 2/2। ये हो गया 0 से पाई बाई 2, साथ में हो गया log साइन t dt माइनस पाई बाई 2 log 2। ठीक है, अब देखिए ये पाई बाई 2 वाली चीज हमारी बन जाती है। यहाँ पर ये 2i के बराबर चल रहा था, कितना चल रहा था यहाँ पे, 2i, ये भी 2i है, ये भी 2i है, तो ये आ गया 2i। ये दोनों कैंसिल, एक प्रॉपर्टी होती है g f ऑफ x dx
इक्वल एफ ऑफ टी डी टी हो जाता है यदि हमारी दोनों चीज 0 से लेके π/2 फॉर्म में हो तो। एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऐसा होता है, तो ये कहीं ना कहीं टी को वापस आई को बिलोंग करता है, तो क्योंकि यहाँ लॉग साइन था, ठीक है, तो यहाँ पे टी में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम लिखेंगे आई माइनस π/2 log 2। ये आई इधर जाएगा तो 2i माइनस आई इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। ये बच गया यहाँ पे आई इज इक्वल हो जाएगा माइनस π/2 साथ में log 2। इस तरह से आपका आंसर आता है। इसके बाद देखते हैं, अब जो है 7 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद जो इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े भी हैं जो आप लोगों के लिए हैं, नहीं आते हैं तो बिल्कुल बताइएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बाकी लोगों को शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि जो बच्चे को इसका अधिक से अधिक बच्चों का इसका जो है बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू वेरी मच।